कभी कभी ममता की चाहत इंसान को वो करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, एक अस्पताल में जहां नई जिंदगी ने पहली बार सांस ली हो, वहां कोई परछाई चुपके से उस खुशी को चुरा ले जाए। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं झेप हिंदी। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी ममता पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि माँ बनने की चाहत किसी को इतना अंधा बना दे कि वो अस्पताल से किसी और का बच्चा उठा ले जाए। सपना मराठे, एक ऐसी महिला जिसने ना बच्चे को जन्म दिया, ना किसी से मांगा। उसने सीधा एक अस्पताल से बच्चा चुराने का फैसला लिया। कैसे हुआ ये सब? क्यों उठाया उसने ऐसा खतरनाक कदम? और फिर क्या हुआ उस मासूम बच्चे का? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर को। नासिक जिला सरकारी अस्पताल के एक कमरे में उम्मीद ने जन्म लिया था। सुमन अब्दुल मोहम्मद कलीम और उसके पति अब्दुल कलीम के घर पर एक नन्हा सा मेहमान आया था। सब कुछ सामान्य था, खुशी का माहौल था, लेकिन किसी की नजर इस खुशी पर थी। इस मासूम बच्चे के जीवन की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। इस बच्चे के कदमों की आहट ने एक महिला के दिल में हलचल मचा दी थी। सपना मराठे, वो महिला जो पिछले 10 सालों से मां बनने के सपने देख रही थी, लेकिन हर बार उसका सपना टूट जाता था। 2 बार गर्भपात और निसंतान जीवन ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन ये सिर्फ उसके दिल में उठ रही ममता की पुकार नहीं थी, बल्कि ये उसकी प्लानिंग थी। सपना ने अपने परिवार और पति को धोखे में रखने के लिए झूठा दावा किया कि वो गर्भवती है। हाँ, सपना ने पूरे 7 महीने तक अपने परिवार को यही यकीन दिलाया कि वो मां बनने वाली है। उसने ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दिया और अस्पताल की फर्जी रिपोर्ट्स तक दिखाई, और यहाँ तक कि अपने ससुराल वालों से मिलने जुलने से भी बचती रही। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि गर्भ संवेदनशील है, ज्यादा चलना फिरना और लोगों से मिलना जुलना मना है। इस बहाने से उसने हर किसी को अपने आप से दूर रखा। लेकिन ये सिर्फ सब एक दिखावा था। असलियत में सपना हर दिन जिला अस्पताल जाती और वहाँ के मरीजों, खासकर गर्भवती महिलाओं पर नजर रखती। उसने धीरे धीरे अस्पताल के स्टाफ से लेकर वहाँ मौजूद मरीजों तक का भरोसा जीत लिया। कभी कहती कि उसकी मौसी भर्ती है, कभी किसी और रिश्तेदार की बात करती, और फिर उसका शिकार बना सुमन का नवजात बच्चा। 4 जनवरी की सुबह सपना अपने उसी अंदाज में सुमन के पास आई। उसने कहा, मैं बच्चे को बाहर ले जा रही हूँ, ब्लड रिपोर्ट लानी है, आप आराम करें। सुमन ने बिना किसी शक के अपना बच्चा उसके हाथों में सौंप दिया और सपना दरवाजे से बाहर चली गई। लेकिन सुमन नहीं जानती थी कि दरवाजा पार करते ही सपना का इरादा हमेशा के लिए बदल चुका था। जब काफी देर होने के बाद तक भी सपना वापस नहीं आई तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटे बाद ही पुलिस को खबर मिली कि सपना डिंडोरी तालुके के कड़वा नगर इलाके में है। जब पुलिस वहां पहुंची, सपना अपने किराए के कमरे में थी। गोद में वही बच्चा था जिसे उसने चुराया था। जब पुलिस ने सपना के पति को इसकी जानकारी दी तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। सपना का सच जानकर उसके परिवार के आंखों में भी डिसबिलीव था। जब बच्चा वापस सुमन की गोद में आया तो उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं थे बल्कि राहत के थे। सपना ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे बच्चा चाहिए था, मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। ये सुनकर हर कोई हैरान था। सपना ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसके एक कदम से एक माँ की दुनिया उजड़ सकती थी। तो दोस्तों, ये कहानी अपराध की नहीं बल्कि ममता की भूख और एक माँ के प्यार की जीत की कहानी थी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं दिया और आप देख रहे थे झेप हिंदी। ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।